छत्तीसगढ़ पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ पुलिस में एक आईपीएस ऑफिसर ऐसे भी हैं जिनकी जिस जिले में पोस्टिंग होती है, वहां पे नशे के कारोबारी अपने कारोबार को समेटने में लग जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ कट टू कट। आज हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस ऑफिसर संतोष सिंह। आज हम संतोष सिंह से बात करेंगे उनका जो एक है निजात अभियान, जिसको लेकर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में भी एक अलग पहचान में मिली हुई है। ये नशे के खिलाफ जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इससे न केवल नशे के कारोबार पर कार्रवाई की जाती है, बल्कि जो नशे से ग्रस्त लोग हैं उनको नशे से बाहर निकालने के लिए भी एक मुहिम चलाई जा रही है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ कट टू कट में। थैंक यू। सबसे पहले निजात पे ही बात किया जाए। सर, निजात को लेकर ये आखिर प्लान कैसा है आपको? देखिए, ड्रग की जो समस्या है, चाहे नारकोटिक्स पदार्थों की समस्या है या अवैध शराब की समस्या है, मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जिलों में है और पुलिस का ध्यान जो है बेसिकली अपराध के रोकथाम पे रहता है। और जब हम अपराधों का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि 30 से 35% जो अपराध है, कहीं न कहीं उसमें नशा एक प्रमुख कारण होता है। अच्छा, सामान्य अपराध की बरे बात करें, मारपीट या मर्डर की बात करें, रेप की बात करें या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, रोड एक्सीडेंट्स में मैं आपको बताऊँ 40% रोड एक्सीडेंट्स में एक कारण ज़रूर नशा रहता है। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रोग्राम के बारे में मैंने सोचा कि क्यों न हम अपराध होने पे जो कार्रवाई करते हैं, वो करते ही हैं, उसको प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग काम करें। तो ये निजात अभियान की कल्पना जो मैंने कोरिया ज़िले में की, बाद में ये राजनांदगाँव में चलाया गया और अभी फ़िलहाल हम लोग को कोरबा ज़िले में काफ़ी ज़ोर-शोर से ये अभियान चला रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं, ये एक कार्रवाई और जागरूकता का अभियान है, जिसमें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं हम लोग। दूसरा, पब्लिक के बीच जाके, चूँकि यह न केवल अपराध को जन्म देता है बल्कि एक सामाजिक बुराई नशा है, तो लोगों को अवेयर करते हैं। और तीसरा, इसमें हम लोगों ने रखा है कि जो लोग एडिक्टेड हैं, जिनकी मदद नहीं हो पाती, ऐसे लोगों की काउंसलिंग की जाए, उनको एडमिट कराया जाए। तो ये एक पैकेज के रूप में हम लोग ये प्लान करते हैं कि नशे के सारे पहलुओं को इसमें शामिल किया जाए और लोगों की मदद की जाए। पहले ये देखा जाता सर, पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ तो कार्रवाई करती थी। जो नशेड़ी होते थे, उनको 2 झापड़ मार के भगा दिया करती थी, या पुलिस हो या आम पब्लिक हो। लेकिन आपकी कोरबा पोस्टिंग के बाद ये देखा गया कि जो नशे के लत में डूबे हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस अब उनको समझाइश देती है, काउंसलिंग करती है। इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, जो नशे के एकदम आदी लोग हैं, हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। वो काफ़ी समय से नशा कर रहे होते हैं या किसी कारण से नशे के शिकार बन पाते हैं, तो उनको राह दिखाने की ज़रूरत रहती है। और वो हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे ही युवा साथी हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रत्येक थानों में नशा मुक्ति कक्ष बनाए थे, जिसमें कई सारे कक्ष शामिल भी जो चालू भी हो गया, जिसमें एक तो पुलिस द्वारा काउंसलिंग की जाती थी, ऐसे लोग की लिस्टिंग करते थे, उनको बुलाते थे, मॉनिटरिंग करते थे, समझाते थे। दूसरा ये हुआ कि जो लोग नशे के एकदम आदी हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग को हम लोगों ने अभी बिलासपुर में आपको बताऊँ कि लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने एडमिट भी कराया, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तीसरा जो मैं आपको बताऊँ कि ये एक आंदोलन की तरह जब चला, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ नशे का कारोबार बंद होने से जो लोग उपलब्धता है तो वहाँ वो ले रहे थे, वो लोगों ने खुद ही नशाबंदी शुरू की। तो चाहे सरमंगला के क्षेत्र में हो, चाहे बाघमारा और बालको थाना क्षेत्र में हो, चाहे कटघोरा का महेशपुर सलोरा ग्राम हो, एक अभी कोरबी के गाँव सुरमा में, ये यहाँ ग्रामीण लोगों पुलिस के पास आया और बहुत सारे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि सर, नशे के कारण हम लोगों ने एक नशाबंदी घोषित की है और निजात का जो आपका अभियान है, उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें और मदद करिए। और काफ़ी लोग एग्ज़ाम्पल के रूप में हमारे पास आए जिन्होंने नशा छोड़ दिया था। तो ये काफ़ी एनकरेजिंग है। कल ही अभी मैं आपको बताऊँ कि दीपिका की कुछ महिलाएँ मेरे पास आई थी, वो इसमें पुलिस का सहयोग चाह रही थी। तो ऐसे लोग जो नशे के एकदम आदी हैं, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी समझाइश बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोग उससे बाहर निकल भी पाते हैं। एक दिन पहले ही सर ट्रांसफर लिस्ट अभी राज्य सरकार ने किया है। लोग जो नशे के कारण जो परिवार परेशान था, आपके पोस्टिंग के बाद से उनको काफ़ी रिलीफ़ मिला है। कहीं न कहीं वो लोग मिस करेंगे, क्योंकि एक कॉल पे आपका फ़ोन रिसीव होता था और वो नशे के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। उसको कैसे हैंडल होंगे सर? और लोगों को और जो बाकी आपके पुलिस की टीम है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो पूरा आयोजन चल रहा था, ये कोरबा पुलिस का था। जी। और इसमें पूरी पुलिस टीम काम कर रही थी। लोगों को जब हमारे साथी काम किए, हमारे अधिकारी काम किए, तो उनको खुद को बहुत ही सैटिस्फैक्टरी लगा। जी। उम्मीद करता हूँ कि ये आयोजन यहाँ जो कार्यक्रम है वो आगे भी चलता रहेगा। और पुलिस में हम लोग एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। अधिकारी आते-जाते रहते हैं।
अच्छी चीज़ें बनी रहती हैं और पुलिस मुख्यालय से जो हमें लगातार नशे के खिलाफ हमारे सीएम साहब का ये निर्देश है कि प्रदेश में गांजे की तस्करी, नारकोटिक्स पे एकदम सख्ती से रोक लगाई जाए। तो उस गाइडेंस के तहत भी सीएम साहब के जो निर्देश है, पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश आते हैं, उसके तहत जिले यूनिट्स हमेशा काम करती रही हैं। तो आगे भी ये काम नशे के खिलाफ लड़ाई छत्तीसगढ़ पुलिस लड़ती रहेगी। ट्रांसफ़र सर एक प्रक्रिया है। काम के दौरान ट्रांसफ़र होता है, लेकिन राजनांदगाँव का वर्किंग पीरियड देख लीजिए और कोरबा का काफ़ी छोटा रहा सर। क्या कहेंगे कैसा कोरबा का अनुभव रहा और किस तरह की चुनौतियाँ मिली आपको? देखिए इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण कोरबा में कुछ अलग चुनौतियाँ थी या माइंस आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन, भू विस्थापित लोगों के प्रकरण, उससे रिलेटेड अपराध ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ी, सड़क दुर्घटनाएँ, जी। नशा जिस पे हम लोगों ने काम किया ये खुद में एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितना समय मुझे सरकार ने यहाँ काम करने का मौका दिया मेरी पूरी टीम ने मेहनत से काम करने की कोशिश की। हम लोग सरकार के हिसाब से जहाँ भी पोस्टिंग मिलती है उस पे काम करते हैं। उद्देश्य ये होता है कि चाहे थोड़े समय, ज़्यादा समय जितने भी रहें लोगों के लिए सतत काम करें और जब आप ये काम करते हैं तो लोगों का काम तो होता है, अपने को भी सैटिस्फैक्शन हम लोग को मिलता है कि अच्छा काम हुआ। कोरबा में ये देखा जाता था एक बड़ा नाम था माफिया राज। आपके आने के बाद में वो सुनाई नहीं दिया सर। भले आपका छोटा पीरियड वर्किंग पीरियड रहा, 6 महीने का कार्यकाल रहा, शायद साढ़े 6 महीने का, लेकिन ये माफिया राज खत्म हो गया सर। कोरबा में बहुत सारी समस्याएँ जो हैं, वो कोयले, डीज़ल चोरी से संबंधित है और उसमें बहुत सारे लोग समय-समय पे जुड़ जाते हैं जी। और कई बड़े लोग भी जुड़ जाते हैं। उस पे हम लोगों ने कोशिश की कि प्रभावी कार्रवाई की जाए, इस तरह के बिज़नेस को कंप्लीटली बंद किया जाए। उसपे हम लोग कहीं न कहीं काफ़ी हद तक रोक लगाने में सफल रहे हुँ। और उससे एक जनरल जो बदमाशों की जो गतिविधियाँ भी कम हुई। हमने गुंडा बदमाशों पे भी समय-समय पे कार्रवाइयाँ की और एक मेरा हमेशा कहना था रहता है कि अगर पुलिस तत्काल कोई घटना घटे, कोई बदमाशी कर रहा है तो उसपे एफआईआर कर लेते हैं, जी। तो बहुत हद तक रोक उस पे भी लग जाती है। तो पूरी टीम ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। बिलासपुर सर आपको नया कप्तान के रूप में पोस्टिंग मिला है। किस तरह की चुनौती देखते हैं और क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि बिलासपुर को न्यायधानी माना जाता है। बिलासपुर मुझे सरकार ने काम करने के लिए मौका दिया है बिलासपुर में। मुझे बेहद खुशी है और एक बार जब हम लोग कहीं ज़िले में जाते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से काम करते हैं कि वहाँ की उस जगह की समस्याएँ क्या हैं। जनरल जो पुलिसिंग है, बेसिक पुलिसिंग है, उस पे तो हम लोग हर जगह जोर देते हैं। समय के जब हम लोग जो पोस्टिंग होती है तो उस समय में क्या चुनौतियाँ हैं, उसको देख कर के हम लोग रणनीति बनाते हैं। कोशिश ये होगी कि एक अच्छी पुलिसिंग जो वहाँ पहले भी चल रही है या कुछ अगर कोई कमी है तो उसको दूर करते हुए अच्छी पुलिसिंग वहाँ की जाए। सर घर में आपके पापा खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सर। प्रेस को भी आपने बहुत करीब से देखा है और पुलिसिंग को भी काफ़ी करीब से देखा है। क्या चुनौती देखते हैं सर और अभी क्या चेंजेस लगना होना चाहिए? क्योंकि समाज में ये दोनों की एक अहम भूमिका होती है। पुलिस की भी भूमिका बहुत अहम है, उसका एक गलत कदम समाज में एक गलत मैसेज जाता है और प्रेस की भी भूमिका भूमिका बहुत अहम होती है। दोनों को आपने काफ़ी करीब से देखा है। क्या देखते हैं सर कितना परिवर्तन हो गया और किस तरह के चेंजेस होने चाहिए? हम चाहे प्रशासन की तरह मैं अब काम पुलिस में काम कर रहा हूँ जी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है प्रेस से रहा है। मेरे पिताजी बचपन से उनको प्रेस में काम करते देखा है। ये मैंने देखा है कि प्रेस के लोग जब लोगों की आवाज़ उठाते हैं, जी, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या लोगों की समस्याएँ हों, जी, तो लोगों के बीच उनका काफ़ी सम्मान होता है। हुँ, ठीक वैसा ही अगर प्रशासन अच्छे से काम करता है, हम जनता के लिए काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम अपना बेस्ट दें, तो उसमें लोग एप्रिशिएट करते हैं। समय के साथ गिरावट भी हुई है, समय के साथ अच्छी चीज़ें भी जुड़ी हैं। विशेषकर आज पुलिस के पास अगर चैलेंजेस देखें तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत नए-नए चैलेंजेस अपराध हुए उसके हिसाब से हमें अपडेट होना पड़ता है। पत्रकारिता में भी आप देखें तो अब काफ़ी बड़ी संख्या में वेब पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया इसका बोलबाला है। लेकिन दोनों जगह एक क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रेस में हो, चाहे प्रशासन के काम में हो और हमें अपडेट रहना चाहिए। हमें जिस प्रोफ़ेशन में है, उसमें अगर हम अपने को एक इसरे इतने काबिल बनाएँ, तो हम अच्छा कर पाते हैं और दोनों को फाइनली दोनों का एंड गेम जो है, क्या करना है, वो लोगों का हित है। और अगर आप चाहे पुलिस की बात करें अगर या प्रेस की बात करें, अगर वो अच्छा करते हैं, तो लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एक सवाल सर
अगर आईपीएस नहीं होते तो संतोष सिंह क्या होते? मैं आपको बताऊँ, मैं जेएनयू में मैंने एमफ़िल किया था और मैं पीएचडी भी कर रहा था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ समय के लिए मैं पढ़ा भी रहा था। तो सही कहिए तो मैं एक अच्छा प्राध्यापक बनना चाहता था किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। मैं सोच रहा था कि मैं एक करियर जो अपना बनाऊँगा टीचर के रूप में, प्रोफ़ेसर के रूप में बनाऊँगा। लेकिन आप जानते हैं कि कई बार हम जो सोचते हैं अचानक आप कोई टर्न आता है और आप कहीं जाते हैं। लेकिन एक बार पुलिस में आने के बाद कभी भी ये सोचने को मुड़ के मैंने नहीं देखा। पुलिसिंग अपनी पैशन के साथ और जिस ज़िम्मेदारी के साथ है, उस ज़िम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश की और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा। सरकार ने मुझे कई ज़िलों में काम करने का मौका दिया, जिसके लिए मैं सरकार का, लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ और लोगों के बीच काम करें तो निश्चित रूप से सबसे अधिक सैटिस्फैक्शन खुद को मिलता है। अ, अगर एक पुलिस ऑफिसर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद संतोष सिंह और किस-किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं सर? परिवार हो गया और क्या? थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। मैं आपको बताऊँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली घर में हमेशा समय बिताना पुलिस का काम स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन आप जब घर में जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं तो वो सबसे डिस्ट्रेस का काम करता है। दूसरा मेरे 2 बहुत बड़ी हॉबी है, अ, एक मूवी देखना, दूसरा किताबें पढ़ना। मैं आपको बताऊँ, मैं किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ। समय नहीं होता लेकिन समय हमेशा निकाला जाता है और समय के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो सिर्फ़ ये ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि खुद की खुशी का भी अनुभव होता है। आपको अच्छा लगता है अगर अपने आप मन पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मन पसंदीदा विषय को चुनते हैं, मन पसंदीदा ऑथर को पढ़ते हैं। उसमें मेरा काफ़ी खुशी होती है और सैटिस्फैक्शन मिलता है। जूनियर ऑफिसरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि जो पुलिसिंग जो आज चल रही है और जिस तरह से आपने एक निजात अभियान को एक पूरे देश में पहचान दिलाई है, दूसरों को जो पुलिस ऑफिसर जो दूसरे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पुलिस में हमेशा एक टीम का इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग को हमेशा एक टीम की तरह काम करना चाहिए। लोगों का हित काम करना चाहिए। अगर हम लोगों को सेंटर में रख के हम कोई भी काम करें, तो हमें अगर लग रहा है कि ये काम करने से लोगों का हित हो, जो सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं, जिसके लिए हम नौकरी कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक अच्छा होता है और लोग अपने अधिकारियों को मैं हमेशा बोलता हूँ, पुलिस एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आपको सख्ती दिखाना होता है, जिसमें आपकी धमक दिखनी चाहिए क्योंकि आप सरकार का सख्त चेहरा हैं। लेकिन समय के साथ-साथ पुलिसिंग में बदलाव की ज़रूरत है। हम अंग्रेज़ों के ज़माने की पुलिसिंग नहीं कर सकते, लाठी-डंडे पे सिर्फ़ पुलिसिंग नहीं हो सकती। लोगों से अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितना अच्छी पुलिसिंग हो, उतनी अच्छी आपको कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको मैं कहता हूँ, वो भी करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। आपने सुना है संतोष सिंह सर की बातों को, उनका कहना है कि अब अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, लाठी-डंडे से बात नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी पुलिसिंग की ओर उन्होंने पुरज़ोर जोर दिया है। आप देख रहे थे न्यूज़ कट टू कट, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।